नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा और लेकर आई हूं हमारा फेवरेट शो भाषा संगम, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं सफर की, अनुभवों की और उन कहानियों की जो दिल को छू जाए। आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हम बात करने वाले हैं उस जादू की जो हमें घर की चार दीवारियों से निकलकर दुनिया से मिलवाता है। यात्रा सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है, सीखने का मौका है और कभी कभी खुद को खोजने का भी। इसी सफर और सैर सपाटे की दुनिया से जुड़ी एक दिलचस्प बातचीत आपके लिए लेकर आई हूँ। एक इंटरव्यू लेकर आई हूँ जहाँ पर हमारी जो गेस्ट है उन्होंने 40 से भी ज्यादा ट्रैक किए हुए हैं। इन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सह्याद्री, कोंकण, गोवा, इन सभी रीजन्स में ट्रैकिंग किया हुआ है और वो बेलगाम में हमारे ही शहर में एक ट्रैक कम्युनिटी भी चलाती है जहाँ से वो ट्रैक में इंटरेस्टेड लोगों को अपने साथ दुनिया की सैर कराती है, यूँ कहिए पहाड़ों की सैर कराती है। इन्होंने कॉरपोरेट की दुनिया से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक का सफर तय किया है। एथलीट से लेकर ट्रैक लीडर तक उनकी जर्नी हमें आज सुनने को मिलेगी ही, पर उसी के साथ ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और एक्चुअल ट्रैवलिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट का नाम है प्राची शिवनगेकर। वो हमारे बेलगावी की ही बेटी है। वेलकम प्राची, वेलकम टू आवर शो। Okay, thank you Swara. Thank you so much for such a warm welcome. So before we start, मैं एक कुछ चीज़ कहना चाहती हूँ. I'm truly grateful to be here to have conversation around World Tourism Day. And मैं बचपन से रेडियो सुनती हुई बड़ी हुई हूँ. मेरे पापा को बहुत पसंद था कि रेडियो सुनना. तो ये दिस अपॉर्चुनिटी है, ये जो मोमेंट है मेरे लिए बहुत ही खास है. So I thank you again. ऑन दिस पॉजिटिव नोट चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राची, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आपने मुझे बायो भेजा था, मैंने पढ़ा है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस आपके ही मुंह से थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन सुने। हेलो एवरीवन, आई एम प्राची शिवनगेकर, एन आउटडोर फैसिलिटेटर। मैं यहाँ से बेलगाम से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन अ नेशनल लेवल एथलीट। राइट आफ्टर माई MBA आई वर्कड वाइल इन अ कॉर्पोरेट्स, बट एज सिंस बचपन से मैं बहुत नेचर से क्लोज रही हूँ, सो दैट्स हाउ आई एम को लीडिंग द कम्युनिटी कॉल्ड ट्रेकर्स ऑफ बेलगाम, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ or freelancing with some of the great organizations. They are not just taking people on treks but helping them to connect with themselves, with nature and with people, to give a different perspective towards life. So I'm truly grateful to be in this journey, to be in outdoors, because that brings a lot of value and meaning into my life. That's so nice. प्राची, टेल मी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ट्रैवलिंग हर एक के लिए अलग होता है। यस, राइट। किसी को लग्जूरियस रिसोर्ट में रहना पसंद है, किसी को आउटडोर्स जाना पसंद है, किसी को बस होटल के रूम में आराम करना पसंद है। तो व्हाट इज ट्रैवलिंग फॉर यू? आपके लिए ट्रैवलिंग क्या है? जैसे आपने सही कहा कि ट्रैवलिंग का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो मेरे लिए स्पेशली ट्रैवलिंग जो वो टाइम है या वो पल है दैट ब्रिंग्स आउट बेस्ट इन मी. I feel whenever I'm out there traveling or being surrounded with nature, I feel I'm living up to my potential, because traveling puts you in such situations. It's not luxurious as it's shown on the social media, but there are some moments where you will be put in the situations that you have to fight, you have to show courage. So ऐसे जो moments है वो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सिखाता है. Imagine you are standing at 14,000 feet and you are surrounded by the snow-capped mountains. And एक इतने like altitude पे you are looking at the lake. I'm talking about this Chandratal lake I recently visited. So वो जो feeling है, वो what that makes you feel inside you, and I feel like when I'm surrounded with good people, I feel like that growth mindset, so that brings me back again in the outdoors. So मुझे लगता है वो जो evolving feeling है that makes best out of me. So that's what my definition of traveling. यानी सफ़र वो है जो आपके अंदर से आपको निखारता है। Yes. और आपको सिर्फ बाह्यमुख नहीं, अंतर्मुख करने में मदद करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया ने टूरिज्म का चेहरा बदल दिया है। आपके हिसाब से सोशल मीडिया यात्राओं को कितना इंस्पायर करता है और कितना गुमराह करता है? मतलब
सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जैसे स्पेशली आप ट्रैक करते हो यस तो हमको खूबसूरत स्नो कैप माउंटेन्स के नज़ारे दिखाए जाते हैं एंड वी फील सो नाइस और हमें ऐसा लगता है सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है, पर एक्चुअल जब आप ट्रैक पे जाते हो तो काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. तो व्हाट पार्ट अ सोशल मीडिया प्लेज इन द ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म? I feel like social media plays very important role, especially in today's world when everything is digital. So I'll be talking about the positive sides first. And so first thing is, because of social media, traveling has become more accessible. Because क्योंकि जो हमें पहले चीज़ें बता ही नहीं थी या हमें कुछ वो चीज़ों का एक्सेस ही नहीं था कि किसी जगह पे ये जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर हमें केदारनाथ जाना होगा एंड वो अब किसी स्मॉल टाउन से हो एंड आपके यहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है या कंपनी नहीं है जो आपको एक एक्सपीडिशन करवाए या केदारनाथ यात्रा लेके जाए, तो सोशल मीडिया के थ्रू यू गॉट एन इन्फॉर्मेशन कि आपको कहाँ पे कैसे पहुँचना है, वो जगह कैसी दिखती है, वो वहाँ पे जाने के लिए कौन सी तैयारियाँ करनी पड़ती है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी आपको चूज़ करनी चाहिए या क्यों चूज़ करनी चाहिए, वेरिएबल ऑप्शंस. सो ये एक बात हुई कि इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. दूसरी बात ये होती है कि अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, नॉट ओनली जस्ट कि इंस्टाग्राम और समथिंग, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब और रेडियो, जहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं. पीपल आर नाउ डॉक्यूमेंटिंग देयर जर्नी, दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, सो दैट मोटिवेट्स यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग, टेक योर सेल्फ आउट. एंड कुछ लोगों का ये भी मकसद हो सकता है कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से आपको मिल रही है तो वहाँ पे आप जाके खुद देख सकते हो. दैट्स द प्लस पॉइंट. सेकेंड, आई फील कि सोशल मीडिया की वजह से जो रिमोट प्लेसेस है जैसे कि स्पीति वैली या लद्दाख या जो रिमोट ट्रैक्स हैं इंडिया में, सो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा वर्क या एम्प्लॉयमेंट मिल गया, सो दे गॉट एन एम्प्लॉयमेंट. सो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई उनके लिए कि क्योंकि उनका सीजनल ट्रैक्स होता है, ऑल द ट्रैक्स डजंट रन अराउंड 12 months. सो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई. थर्ड थिंग, मुझे ऐसे लगता है कि one person story or one image can be inspiring to someone to do something, to get up and do something and believe that even they can do it. सो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया के थोड़े पॉजिटिव साइड्स हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द गुमराह पार्ट एज यू सेड, सो वहाँ पे मुझे लगता है कि देर आर सम कंपनीज दे विल शो यू ओनली अबाउट द पॉजिटिव साइड्स, लाइक दे विल नॉट टेल यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. अगर आप एक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो मैंने लिटरली ऐसे कंपनीज को भी देखा है कि वो आपको सिर्फ बोलेंगे कि आप आ जाओ, हम देख लेंगे एंड आप सिर्फ रजिस्टर कर दो, हम लेके करवा के आएंगे. सो मुझे लगता है कि थिंग्स डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज भीड़ के बाहर एक कॉर्नर में किसी ने एक फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दिया है, बट यू डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट क्राउड देयर. एंड सेकेंड थिंग, वहाँ जो एल्टीट्यूड आप गेन कर रहे हो या जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, रहने की चीज़ें क्या है, या कितने अल्टीट्यूड पे आप जा रहे हो, कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कैरी, और जो चीज़ें कैसे हमें ट्रैवल करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली, दे पीपल डजंट टेल. तो उसकी वजह से क्या होता है, दे आर पुट इन अ सिचुएशन कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है. सो मिसलीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन कॉट यू इन द सिचुएशन कि अब लाइक बिकॉज ऑफ लाइक अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए, या रिसेंट एग्जाम्पल्स हुए, आई वाज सपोज टू लीड काश्मीर ग्रेट ट्रैक्स इन काश्मीर दिस ईयर इन जुलाई. लेक वाले जो ट्रैक, हाँ, काश्मीर ग्रेट लेक्स, इट्स अ वेरी फेमस ट्रैक इन इंडिया. सो आई वाज सपोज टू लीड दैट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड दिस पर्टिकुलर ट्रैक, but because I am working in this field and I have some networks, when I reach out to my sources or my friends who are from that particular region itself, I got to know that the trek is not open for this season. But still I saw companies taking bookings, they are taking people there, and वहाँ पे जाने के बाद बोल रहे कि ये ट्रैक तो ओपन नहीं है, हम यहीं पे आपको दूसरा ट्रैक करवा देंगे. So these things happen, misleading of information. So this might of like, because you are preparing for something, you are putting money, energy and all those things. So मुझे लगता है there is a certain way should be there to do it right way. ओके, सो ये इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हमारे ट्रैवल पे. अच्छे भी परिणाम है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको बचना चाहिए.
तो दैट लीड्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भी कोई नया ट्रैवल हम शुरू करना चाहते हैं, कहीं सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ ये चीज़। अगर आप किसी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या कोई ट्रैक प्लान कर रहे हैं या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है यू शुड नो व्हाई behind it, why you want to go on a particular trek or particular trip. So the reason might be very simple, you just want to have a good time or connect with people or to आपके family के साथ, अपने दोस्तों के साथ. So whatever the reason is, but when your intentions are clear, I feel the experience will be deeper. So first thing, whenever you're going somewhere and you want something out of that particular travel or trek, keep clear your intentions why you want to go on that particular trek or that any tour. Second thing, collect the information. Because of information, if you're collecting any information about the place, about the people, about the region, about the weather, that helps you to connect with that particular place more. And that helps you to build the connection. And third thing, go with the open mind. Okay. Because there are new experiences, there are uncertainties, and there are will be the situations, good, positive and negative. So just go with the open heart, so you accept the things and move in a flow. And you have a good experience. Third thing I feel, which is very important, especially if you are planning the multi-days trek or multi-days tour, start preparing for it. Not just physical preparation I'm talking about, mentally, emotionally. So start preparing for your journey. So that will help you to get a good experience out of it. And last one thing I say, ki just be excited for your journey. Because you have prepared well, you're investing money, you're investing your time. So leave your worries at home and just go with an open mind and connect with people, connect with nature, whatever time you're spending out. So you have to disconnect to connect. Yes. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सफ़र पर निकलने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे आपने बोला, मेंटल भी और इमोशनल एंड फिजिकल भी, तो क्या क्या तैयारी करनी ज़रूरी है? मुझे लगता है फर्स्ट थिंग, as I already said, collect the information where you want to go. Second thing, decide how you want to travel. आपको अगर ग्रुप में ट्रैवल करना है, सो यू कैन सी योर ग्रुप. अगर आप ट्रैक के लिए जा रहे हो तो सी यू आर गोइंग विद अ सर्टिफाइड ग्रुप. एंड because of safety reasons, so they are the experienced people, they can take a call depending upon the weather and situations and looking at the whole group environment. So that's very important. If you are doing it DIY style, make sure you know and research well about your place. So that comes back end preparation. Second, you can start, example, if you're going on a long trek or a long tour or Kedarnath Yatra as well. So start preparing for it. Know what are the preparations are required, what are the physical preparation is required. You can start, the ideal rule is you should be able to run 5 kilometers in 30 minutes. Apart from that, strength training, breathing exercises, and all these things will help you to अब इमोशनली प्रिपेयर हो रहे हो कि यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ नेटवर्क फॉर सो मैनी डेज, एंड ये चीज़ें हैं दैट इज़ कमिंग माई वे. तो मैं ये चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दैट विल प्रिपेयर यू इमोशनली. सो not everything comes surprisingly. That's the thing. And मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको mentally fit कर देती है to go ahead and start meditating, start visualizing about the place and meditation. So that will help you to connect and keep the meaning and purpose in your journey. Yeah, that's so beautifully put in words. मैं जानना चाहती हूँ को आपको क्या लगता है कि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है ट्रैवलिंग इज़ जस्ट नॉट द थिंग. मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग इज़ अ लाइफ स्किल. क्योंकि हम जो डेली रूटीन में वी आर फॉलोइंग daily routine, everyone has their certain particular routine, but it helps you to disconnect. And if you are distanced from जो भी आपका हर रोज का जो भी काम चल रहा है, आप थोड़ा दूर जाते हो तो आपको खुद के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है. दैट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी. एंड यू आर इन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो कि आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है. स्पेशली आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो कहाँ पे रुकना है, क्या खाना है, कितने बजे उठना है, कौन से प्लेसेस विजिट करनी है.
एंड तुम्हें कौन से मोड से ट्रैवल करना है, ये सारे डिसीजंस आप खुद से लेते हो, तो दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन यू. सो ये चीज़ें नॉर्मल लगती है, बट दैट गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ सिचुएशन डिसीजंस एज वेल. दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग टू टेक like decisions which is you're considering your career or families or your relationships. So that helps you some or other way. सो अभी आपने बताया कि आपको किस तरीके से तैयार होना है, सोच रखनी है. आई वांट टू नो कि ग्रुप में ट्रैवल करना चाहिए या सोलो. जैसे अभी आपने यू मेंशन्ड अबाउट सोलो ट्रैवलिंग, व्हाट इज, क्या सजेस्ट करती हैं आप? So मुझे लगता है कि it again depends upon why the reason you want to travel. If you want to connect with people, you want to, or if you want to spend some good time with your friends or family, and otherwise you just want to go and connect with different people, if you are looking for the connection, sharing, creating memories together, तो मुझे लगता है आपको ग्रुप में ट्रैवल करना चाहिए. एंड अगर आप चाहते हो कि आप खुद के साथ कनेक्ट हो या नेचर के साथ कनेक्ट हो, यू वांट सम दैट टाइम एंड स्पेस, सॉलिट्यूड स्पेस फॉर योरसेल्फ, तो मुझे लगता है आपको सोलो ट्रैवल करना विल बी द गुड ऑप्शन. सो अगेन इट कम्स टू व्हाई यू वांट टू डू. ओके. या अब एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ. ट्रैवलिंग के फ़ायदे तो सब लोग गिनाते हैं क्योंकि वी नो हाउ इम्पोर्टेंट है. आपने भी खूब, ट्रैवलिंग के क्या नुकसान है या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ट्रैवलिंग के साइड इफ़ेक्ट्स, सो आई गो विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो मुझे लगता है ट्रैवलिंग कैन बी एग्जॉस्टिंग physically and emotionally as well and mentally as well. So because like if you're traveling for not just for the 3 or 4 days, if you're traveling for a very long time and consistently or going on a very long period of a time, even if it's a 1 month, and that includes like the whole busy schedule, lot of itinerary, lot of traveling, so it can be exhausting physically, mentally and emotionally. Second thing, मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के जो हम बजट सेट करते हैं, तो मुझे लगता है इट may not go as you plan. Yeah. So recently I have been in this situation. I was in Rishikesh and वहाँ पे होली के टाइम पे थी मैं, एंड होली बहुत फेमस है, वो लक्ष्मण झूला, राम झूला के पास जो होली खेली जाती है. तो जो एक डोम का बेड का जो प्राइस है, let's take an example, it's a 600 rupees. So just because होली है या वीकेंड है, तो इसके वजह से the prices are more than the double. So which means अगर आप निकल रहे हो घर से एक पर्टिकुलर बजट सेट करके, so you may have to face the कि बजट इशू की that may increase. So सोच समझ के करना कि कहाँ पे जा रहे हो, तो कौन से सीजन में जा रहे हो, तो that challenge you may face. अगेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग बिकॉज कौन सी जगह पे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, कैसे ट्रैवल किया जाता है, कितने टाइम तक वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बस मिलेगी, ऑटो मिलेगी या उबर अवेलेबल है या नहीं. सो दैट इन्फॉर्मेशन यू शुड ऑलवेज हैव. एंड थर्ड थिंग आई फील लाइक जो ये चीज़ें होती है जैसे कि सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि ये आपके लिविंग स्पेसिस है या ऐसे, जो दिखता है वैसा नहीं रहता. तो डायरेक्टली यू हैव टू गो एंड बुक इफ़ यू आर रीचिंग देयर एट ऑड टाइम्स एंड योर बुक हैव आपने ऑनलाइन ही बुक कर दिया है, तो मुझे लगता है कि अगेन इट्स सिचुएशन यू हैव टू डील विथ. एंड लास्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन मिसलीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया. सो दैट्स द रीज़न यू शुड बी अवेयर विथ whom you are traveling and all about the place, so you can get out of the situation if you're stuck in such kind of situations. Two things I would like to add कि बजट की आपने बात की. मैं तो कहती हूँ आपने जितना बजट डिसाइड किया ना उसका 10-20% प्लस मान के ही चलो. 10-20% तो आराम से बढ़ेगा ही बढ़ेगा. मैंने कभी तक कोई ऐसी ट्रैवल स्टोरी नहीं सुनी जिसमें बजट से कम पैसों में ट्रैवल पूरा हुआ हो. तो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हम ना ग्रुप में ट्रैवल करते तो हमको पता नहीं चलता है, बट टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. और जब आप ग्रुप में जाते हो तब सेफ्टी का इतना टेंशन नहीं होता जितना आप अकेले जाते हो, तो सेफ्टी का आपको ख्याल रखना पड़ता है. एंड अगेन व्हेन यू सेड कि आप कौन सी जगह पे जा रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है वहाँ पे, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वो सब चीज़ें भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आगे बढ़ते हैं शो में. आई वुड लाइक टू नो कि जब आप किसी ट्रैवल का प्लानिंग कर रहे हैं तो
डिटेल्ड आइटिनरी बनाना ज़रूरी है या फ्लेक्सिबल रहना चाहिए? जैसे कुछ लोगों को होता है ये टाइम पे यहीं पे पहुँचेंगे, ये करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोग बिना प्लानिंग किए बस डिसाइड करते हैं कि इस दिन मुझे यहाँ पहुँचना है, फिर देखेंगे क्या करना है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, आइटिनरी बना के चलो या फ्लेक्सिबल होके चलो? मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए. इट्स गुड टू हैव द आइटिनरी, बट यू शुडंट बी वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे आइटिनरी ही फॉलो करनी है या इसी टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है. तो मुझे लगता है कि यू शुड बी मोर इन द मूवमेंट वेर एवर यू आर एट प्रेजेंट. तो मुझे लगता है कि यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ऑलवेज हैव द एक्स्ट्रा डेज ऑन योर ट्रैवल, 1 or 2 days, keep the buffer day. So that will be helpful because if you are especially traveling in the mountains, so because of weather या landslides, if you are getting stuck somewhere, so and आपके return tickets plan हो चुके हैं, so having buffer day always a better option. So either you can complete your itinerary or enjoy that one particular buffer day at your favorite spot just to rest or prepare for your return travel. That is important. यानी आइटिनरी बनाओ, 2-3 जगह फिक्स रखो कि ये मुझे विजिट करनी ही करनी है, बाकी सब फ्लेक्सिबल रखो. जहाँ रास्ता ले जाए वहाँ पे चल पड़ो. बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल आई हैड बीन फॉर अ ट्रैक कि जाते समय लकीली मैंने ऐसा प्लान किया था कि एक मुझे बफर डे मिले पहुँचते वक्त, ताकि आई एम नॉट स्ट्रेस्ड आउट और मुझे एक्लेमेटाइज करने का मौका मिले. सो आई एक्लेमेटाइज्ड इन कुल्लू एंड देन आई जॉइन माय ग्रुप बेस कैंप. एंड आते वक्त मेरे पास ज़्यादा बफर टाइम नहीं था, पर मैंने एक दिन टिकट्स पोस्टपोन करा के रखा एंड लकीली जो उसी दिन निकल गए थे लोग वो सारे लैंडस्लाइड में फंस गए और मैं होटल में आराम कर रही थी. एंड नेक्स्ट डे रोड क्लियर था और मैं तब निकली. सो आई गॉट रेस्ट ऑल्सो और मैं कहीं स्टक नहीं हुई. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गिव्स यू दैट मेंटल सेफ्टी एज वेल. यस. पैसे का हिसाब भी बहुत बड़ा सवाल होता है जब आप ट्रैवल करते हैं. तो हाउ डू यू प्लान योर बजट, या फिर आप ऑडियंस को क्या बताना चाहती है कि बजट कैसे प्लान करें? ओके. या फिर किन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए, किन चीज़ों पे आप सेव कर सकते हो, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कहाँ पे आप थोड़ा 19-20 चला सकते हो? सो लाइक अगेन इट कम्स टू कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो. अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल आप जब करते हो cost will be distributed. If you are traveling solo then you should have a proper budget. So आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो. If you are traveling sustainably and respectfully then budget आपका बहुत डिफर कर सकता है. Like example, जैसे आप एक प्लेस के लिए जाने के लिए you can take a transport mode, local transport, so that saves a lot of money. जो आप आपके अच्छे स्टे के लिए बुक कर सकते हो. अगेन स्टे के लिए आपको होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ हॉस्टल और कॉमन लिविंग स्पेसेस और डोम सिचुएशंस kind of rooms which will help you to save lot of cost and help you to connect with other people traveling from the world. And you can create this different experiences. So that's 2 points. And third point is check for the again if you are looking for the budget while traveling. जर तुम्ही ग्रुपमध्ये ट्रॅव्हल करता तर cost will be distributed whenever it comes to traveling or stay or food. But if you are traveling alone, you can तुम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट घेऊ शकता, कॉमन लिव्हिंग स्पेसेस घेऊ शकता आणि instead of spending your 400-500 rupees on one meal, you can check where other local peoples are eating and what is the local food is. So you can have that experience and save lot of money there. So मला वाटतं की ह्या गोष्टी आपण कन्सिडर केल्या तर खूप बजेटमध्ये आणि खूप चांगल्या वेनी आपण ट्रॅव्हल करू शकतो. यू कैन कैरी ऑन योर ओन फूड ऑल्सो. आप घर से भी कुछ चीज़ें बना के लेके जा सकते हैं हम लोग. एंड लास्ट थिंग मुझे लगता है इफ़ यू आर गर्ल, सो मेक श्योर कि यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन while traveling on the, you should book with a good community, like good buses or good stay options, especially while if you are traveling solo as a woman or girl. So this is the one thing I do not compromise on, especially while in which bus I'm traveling or where I'm staying. So these two things I take care. Okay. Yeah. Now tell me, किस उम्र से ट्रैवलिंग करना शुरू करना चाहिए? नाइस क्वेश्चन. मुझे लगता है कि मतलब अभी जब मैंने समर कैंप्स लीड करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि
as soon as अगर चाइल्ड जब हम सोचना शुरू कर दे या क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दे या बात करना स्टार्ट कर दे, इंसान सब सोचने लगे, क्वेश्चंस पूछने लगे, तो हमें ट्रैवल स्टार्ट कर देना चाहिए. ओके. सो मेरे ख्याल से जब स्कूल जाने की उम्र हो जाए तब से स्टार्ट करना इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, और जितना जल्दी एक्सपीरियंस करना शुरू Yeah. करे उतना अच्छा है. अब ज़रा ना ट्रैकिंग की बात करते हैं. आपके हिसाब से ट्रैकिंग सिर्फ एडवेंचर है या फिर एक लाइफ स्किल भी है? मुझे लगता है लाइक एज पर योर क्वेश्चन, एडवेंचर इज द पार्ट ऑफ ट्रैकिंग, बट ट्रैकिंग इज अ लाइफ स्किल इटसेल्फ. क्योंकि ट्रैकिंग हेल्प्स यू कनेक्ट विथ नेचर और and that brings you lot of observation and empathy, so you feel like protecting it, you understand what nature plays a role in our life, in our daily life. So मुझे लगता है that's very very important. Second thing, as we again discussed, कि during the trek you will be in the situations कि trekking is not only about the social media post कि हमें लगता है कि हाँ वाह कि बहुत अच्छा ही चल रहा है. It's all about like pushing through, keeping one step at a time, carrying your 20 kg backpack and just keep moving together. You have the common purpose and goal that you will be walking through, and there will be the other peoples around you, so you all will be working towards common goal. So आपको decisions लेने हैं, you have to feel like prepare for trek physically, mentally, emotionally, and you have to go through different situations. And जब आप टॉप पे पहुँचते हो, so everything worth it with that feeling. So मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो pushing through होता है, and कोई आपकी help भी कर रहा है, so it's just not a help. If you are in most vulnerable situation when you are on trek, so if someone is helping you, then it's a building the trust. So Yes. that's how you build a community or build new connections. So मुझे लगता है कि it's a life skill which teaches you around the every areas of life. Now I have some questions. Oh. कि आपने इतना ट्रैवल किया है, वॉट रीजन डू यू लाइक द मोस्ट? जैसे आपने हिमालयाज में भी ट्रैवल किया है, सह्याद्री में भी ट्रैवल किया है, कोंकण पट्टा भी आपने किया हुआ है ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग. व्हाट इज़ योर फेवरेट रीजन? My favorite region is again like every region offers something different, so I cannot compare any one thing. But I love trekking in Himachal Pradesh, especially. Like every area has a different. I cannot choose any one actually, because सह्याद्री में अगर हम ट्रैक करते हैं तो सह्याद्री I feel it's a most you should be very courageous to trek in सह्याद्री. I feel that too. जो हमारे कॉमन ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी अदर ट्रैक्स कि वहाँ की यू आर लाइक वॉकिंग बिसाइड द वैली, यू आर डूइंग द रिज वॉक्स एंड यू आर रैपलिंग डाउन या क्लाइंबिंग समवेयर. लाइक आई would like to give an example of this AMK trek, Alang Madan Kulang. So you will see everything in that one particular trek. So आपको रीच से वॉक करना है, आपको रैपल करना है, आपको अगेन ये भी ऊपर भी चढ़ना है, या वो बहुत कम जगह से आप नीचे उतर रहे हो स्टेप्स से. तो वो जो थ्रिल है, वो जो रश है एंड वो जो ब्रेवरी है, वो दैट सह्याद्री ऑफर्स आई फील. सो मुझे सह्याद्री में जब भी मैं ट्रैक करती हूँ मुझे बहुत लगता है कि that literally takes courage you to be out there and doing things bravely. तो मुझे लगता है कि वो मुझे सह्याद्री बहुत ज़्यादा देता है या ऐसे. या सेकेंड थिंग, अगर हम गोवा में ट्रैक कर रहे हैं, गोवा रीजन में ट्रैक कर रहे हैं स्पेशली, तो मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ बहुत एक्टिव है वहाँ पे. सो लाइक शेड्स ऑफ ग्रीन या जो वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, एंड द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, फूड एक्सपीरियंस, आई लव इट. लाइक यहाँ पे गोवा रीजन में जो हमारा फूड, ईटिंग फूड इज ऑल्सो एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड दिस प्लेस गिव्स यू काम. लाइक trekking आराम से peacefully at own pace, and you have the waterfalls where you can go chill. This recently we have discovered this Valpoi jungle trek. Like it feels simple but it gives you so much calm. Like it's middle of Madai Wildlife Sanctuary. So I feel ki that particular different experience what this region offered me so far, it can be different for other people as well. And मुझे लगता है कि हिमाचल में
the kind of valleys are there, the kind of flowers and the cloud formations जो होते हैं सनसेट के टाइम पे, एंड वो जो वाइब है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वाटरफॉल्स एंड द रॉक स्ट्रक्चर, आई फील मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स द काइंड ऑफ structure is there, the valley, mountains and all this. So मुझे लगा it feels me very thrilled. Feel like where I'm traveling, I'm so blessed kind of feeling I get from Himachal. And lastly, when it comes to Uttarakhand, there is something about Uttarakhand, like there is some feeling, you can say the spiritual feeling. They call it Uttarakhand Devbhoomi. Yes. And once you just be in Rishikesh, and from there you will be going at different base camps for your treks, definitely. But as soon as you reach Uttarakhand, you feel that because of I feel people, the kind of people I meet there, so selfless and open to connect, talk, and the life is very simple over there. I feel like kind of actual में देवभूमि है ये place. इसी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शेयर वन ऑफ योर फेवरेट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर ट्रैवल. So like firstly, like मैंने अभी recently with one of the organization I led summer camps. So the main intention of the summer camps is to बच्चों को आउटडोर एजुकेशन दे एंड लाइफ स्किल्स दे. सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन आई कुड एबल टू ट्रैक वन ट्रैक फॉर द 3 times विच इज़ केदारकंठा. एंड हम तीनों बार अलग अलग रूट्स लिए हमने केदारकंठा जाने के लिए, एंड इट्स विथ स्मॉल चिल्ड्रंस. सो मुझे वो लाइक नॉर्मली वी ट्रैक नॉर्मली मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी किया है, सो इट वॉज लाइक वेरी इंटेंस एंड ऑल द स्टफ. बट this with children climbing the mountain and the same mountain for the 3 times, तो I feel like कि बच्चे जो होते हैं how they expose themselves to the nature, and मुझे ऐसे लगा कि मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा जो मैंने इतने टाइम मैंने ट्रैवल करके नहीं सीखा. the way they accept the cold, the way they face the challenges on trails, the way they coordinate with each other. And Kedarkantha is a summit trek where you really have to push yourself. So being 8, 9, 10 years old children, they are pushing each other. They are even motivating like कि मैम मज़ा आ रहा है या मैम बहुत अच्छा लग रहा है. The kind of transformation stories I heard from them after the trek. Okay. So on trek they are very vulnerable what they are feeling. Some children are very respectful towards the nature about their tent mats, or they are doing things on their own. Like इतने छोटे, like मम्मी ने बोला है कि ऐसा करना है तो ऐसे, they were following the instructions. Okay. So how they are connecting with nature, and we are also conducting some kind of experiences for this children जो उनको खुद के साथ या नेचर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करे. तो वो सारे एक्सपीरियंस होने के बाद वी यूज्ड टू हैव दिस रिफ्लेक्शन सर्कल. सो उस टाइम पे उनके जो रिफ्लेक्शंस थे दैट यूज्ड टू गिव मी गूज बम्स कि इतने छोटे बच्चे की देयर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. एंड व्हेन वी ऑल टुगेदर व्हेन वी क्लाइंब द समिट, that feeling and that happiness seeing on their face, so मुझे लगा कि that's changed something in me and it's very transformative experience. So मुझे वो opportunity मिली या ये बहुत अलग and special part of the entire trekking journey I feel. Okay. That was so nice. It's more, I talked most about them, but looking at them, I was being with them always, all the time. I felt like more connected or differently to the nature this time. One important question I would like to ask कि हमने जो ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग की बात की, सोशल मीडिया कितना अफेक्ट करता है ये भी बताया. लोगों को ना कहते हैं कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो हमारे देश में ट्रैवल करने के लिए इतनी सारी जगह है, उसके अलावा भी लोगों को फॉरेन टूर्स का बहुत क्रेज़ है. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हमें इंडिया में ट्रैवल करना चाहिए या बाहर ट्रैवल करना चाहिए?
तो मुझे लगता है इट्स अगेन डिपेंड्स टू पर्सन, बट मुझे लगता है खुद की सिटी से स्टार्ट करना चाहिए. लाइक अपने बेलगाम में ही देर आर प्लेसेस एंड देर आर ट्रेल्स कि आप कम्प्लीटली नेचर वॉक ले सकते हैं. लाइक देर आर स्मॉल माउंटेन्स कि आप क्लाइंब कर सकते हो. तो मुझे कोई भी लाइक अप्रोच करता है कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल लाइक यू, आई वॉन्ट टू ट्रैक, एंड मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये आपकी तरह कोर्स करना चाहिए या मुझे बाहर देखना चाहिए. तो मैं सबको बोलती हूँ कि अपने खुद की सिटी से स्टार्ट करो. जस्ट गो सी हाउ वी आर फीलिंग, हाउ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस आप बेटर कैसे कर सकते हो. आफ्टर सिटी यू कैन स्टार्ट अराउंड. जो यहाँ पे हमें पास में सह्याद्रीज है, तो मुझे लगता है कि आप सह्याद्री में ट्रैक करना स्टार्ट कर दो. देन स्टेप बाय स्टेप यू कैन मूव हेड, एंड एट सर्टेन पॉइंट यू विल गेट अ क्लैरिटी कि आपको इस ट्रैवलिंग फील्ड में, ट्रैकिंग फील्ड में कहाँ तक आपको करना है, कौन से आपको एक्सपीडिशन करना है या नहीं करना है, आपको ट्रैक करना है, कौन से अल्टीट्यूड तक करना है. सो दैट गिव्स यू क्लैरिटी, एंड वंस यू एक्सपीरियंस थिंग हियर, सो we should be open to go out and explore as well. I don't mind कि going out and exploring. मुझे लगता है खुद की सिटी से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो we are traveling around the world and हमारे पास क्या है ये हमें बता ही ना हो. तो Right. And that was a wonderful experience talking to you. Prachi, at the end, I would like you to give message to our listeners. हमारे listeners के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? So मुझे लगता है कि I feel just be open. क्योंकि सब लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपको क्यों ट्रैवल करना है. एंड आप कौन से भी जर्नी पे जा रहे हो तो कीप योर वाई एंड इंटेंशंस क्लियर, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा. देन अगेन एज वी डिस्कस कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जस्ट एंड ट्रैवल रिस्पेक्टफुली, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, बी सस्टेनेबल, सो वी डू नॉट हार्म नेचर, वी एक्सपीरियंस द earth in a better way. So that's the message I would like to give, and just this is the one life, live up to your potential. At the end, one more question. Why it is important to travel? Travel will teach you how to live a life. It will give you the perspective. So if you want to live up to potential, you should start seeing, you will start getting the answers why you should travel, and that you will be experiencing once you're out there to travel. So take that one step ahead and just go with take that one first trip or trek. Okay. Thank you so much, Prachi. It was wonderful talking to you. बहुत कुछ सीखने को, जानने को, एक्सपीरियंस करने को मिला. इसी के साथ आज का हमारा भाषा संगम यहीं पर ख़त्म होता है. आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. हमारा नंबर है 9019904904. मैं आप सभी से विदा लेती हूँ. जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और जैसे प्राची ने कहा कि वो एक कदम आगे बढ़ाइए और जो आप ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, एक बार उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए. बाय एंड टेक केयर. सुनते रहिए वीणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू.